प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी एस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक हैं इस प्रथम प्रश्न पत्र की, उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। इस पाठ्य पुस्तक में 8 कवियों की कविताओं का संकलन है और ये आठों ही कवि हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे कालखंड यानी रीतिकाल से संबंधित हैं। रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन तीनों काव्य धाराओं से संबंधित कवियों की कविताएं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। जैसे प्रथम अध्याय के रूप में हमने केशवदास जी को पढ़ा, उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका के 19 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। साथ ही केशवदास जी की संवाद योजना पर मैंने एक मॉडल उत्तर भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसके पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजे। साथ ही उसको मैंने 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में उसको विस्तार से पढ़ाया, उसके ऊपर चर्चा की हमने। केशवदास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और उसके बाद में दूसरा अध्याय हमने बिहारी जी के ऊपर पढ़ा। बिहारी जी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और उन्होंने बिहारी सतसई लिखी जिसमें 719 दोहे हैं। और उनके इस काव्यकृति से 45 दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनका हमने विस्तार से अध्ययन पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में किया। और बिहारी जी के काव्यगत विशेषताओं पर, इनकी भावपक्ष और कलापक्ष विशेषताओं पर, या फिर हम कह सकते हैं कि बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा पिछली ऑनलाइन कक्षा में की हैं। यानी एक मॉडल उत्तर मैंने आपको अच्छी तरह से आपको समझाया। उसके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। तीसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा गणानंद जी को, जिनके 20 कवित्व और सवैयों पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से चर्चा की है। और साथ ही गणानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या गणानंद के काव्य में रीतिमुक्त काव्य की सभी विशेषताएं हमें दृष्टिगत होती है, या गणानंद की प्रेम व्यंजना का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से लेकर के मैंने एक मॉडल आंसर आपके समक्ष रखा, जिस पर विस्तार से चर्चा हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में की। उसके बाद चौथा अध्याय आपका आरंभ होता है कवि देवदत्त। ये रीतिबद्ध कवि हैं, इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर पिछले हमने 2 ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ी हैं, जिसमें हमने 3 पदों तक, इनके 3 पदों तक हमने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा कर ली है। आज हम चौथे पद से आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, चौथा और पांचवा पद मैं इस ऑनलाइन कक्षा में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ देवदत्त कवि जो है ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इसके ऊपर लेकर के ये पूरा पद लिखा है। ईश्वर की कहाँ कहाँ व्याप्ति है और कहाँ नहीं, इस चीज़ को लेकर के ये पद लिखा इन्होंने। यानी इस संसार में प्रचलित जो मतांतर हैं, जो आडंबर हैं, जो परंपरागत जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के जो साधन हैं, उनके ऊपर इन्होंने व्यंग्य किया है। देखिए, इन्होंने लिखा है, ईश्वर कथा में ने कंथा में। कथा में यानी कहने का तात्पर्य जो पौराणिक कथाएं होती है, जो प्रवचन होते हैं साधु संतों के, महात्माओं के, उन कथाओं को सुनने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर लिखा इन्होंने कंथा में ने। कंथा में यानी फटे पुराने वस्त्र धारण करने से या गूदड़ी में भी ईश्वर छिपा हुआ नहीं है। तीर्थ के पंथा में, पंथा यानी रास्ता, मार्ग, यानी तीर्थ स्थानों के मार्ग पर हम चलते हैं या तीर्थ स्थानों का हम भ्रमण करते हैं, तो उनमें भ्रमण करने से भी ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। पोथी में ने पाथ में। पोथी में यानी धार्मिक पुस्तकों में भी ईश्वर नहीं है। न पाथ में, पथ से पाथ बना है, पथ यानी रास्ता, यानी मतांतरों का अनुपालन करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न साध की बसीती में, साध यानी साधु संतों की संगति से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, या साधुओं के आश्रय में रह करके उनसे उपदेश प्राप्त करके भी ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। बसीती या निवास करना। जटा में ने, यानी हम एक तरह से जटाएं धारण करते हैं ईश्वर की भक्ति में, तो उन जटाओं को धारण करने से, इन दिखावे की प्रवृत्ति में भी ईश्वर का निवास नहीं है। मुंडन में, और हम अपने सिर के बाल आदि मुंडा लेते हैं, दाढ़ी मूछ आदि मुंडा लेते हैं, तो कहने का तात्पर्य इस मुंडन की परंपरा में भी ईश्वर की
व्याप्ति नहीं है, ईश्वर नहीं मिलता। जटा धारण करने से, मुंडन करने से, या फिर तिलक त्रिपुंडन में, और हम एक तरह से त्रिपुंडन का जो 3 रेखाएं, आड़ी रेखाएं खींच करके हम चंदन का तिलक लगाते हैं, इस रीति से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर लिखा है जो पवित्र जो नदियां हैं, या पवित्र नदियां, कुएं का जल, कुंडन, जो सरोवर, छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं, उन कुंडन में स्नान करने से या पवित्र नदियों में स्नान करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। दान रीति में, और हम तरह तरह की विधि विधान से हम दान देते हैं, तो उन दान देने की परंपरा से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पीठ, मठ, मंडल ने, यानी कहने का तात्पर्य पीठों में जाकर के धर्म की पदवी धारण करना, या मठों में या मंडलों में जाकर के दीक्षाएं लेना, इनसे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। या फिर योगी रूप धारण करके कुंडल धारण करना, हाथ में कमंडल लेना, कानों में कुंडल पहनना, हाथों में कमंडल लेना, योगी वस्त्र रूप धारण करना, आदि से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बाह्याचार हैं, बाह्य आडंबर हैं, बाहरी दिखावे हैं। ईश्वर की प्राप्ति इन आडंबरों को अपनाने से नहीं होगी। माला दंड में ने, अर्थात मालाएं फेरने में, मालाओं के मोती फेरने में, या फिर दंड धारण करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। देव देहरे की भीति में, देहरे की भीति, देहरे यानी मंदिर की भीति यानी दीवारों में भी, अर्थात मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं उनसे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, या मंदिर की दीवारों में ईश्वर निवास नहीं करता है। यानी इन विधि विधानों में, इन परंपराओं में, इन बाह्य आचार विचार या मत मतांतर या इन आडंबरों में ईश्वर की व्याप्ति नहीं है, इनसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। आपु ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो। और यहाँ देवदत्त कवि कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्याप्त हैं। आपु ही यानी स्वयं ही, अपार, पारावार यानी समुद्र, जिस तरह से समुद्र की ओर छोर का हमें पता नहीं होता है, उसी तरह से इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है। इन विधि विधानों में, इन बाह्य आचारों में हम उलझे रहते हैं, आडंबरों में, इसलिए ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं। प्रभु पूरी रहियो, पूरी रहियो यानी पूर्ण रूप से प्रभु इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, और उसको प्राप्त केवल एक ही विधि से किया जा सकता है। मन पवित्र हो, पवित्र मन से, पवित्र आचरण से, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनसे भक्ति, प्रेम भक्ति उनसे करेंगे, तभी ईश्वर के सहज ही दर्शन हो सकते हैं। तो निष्ठा से, विश्वास से और प्रेम से ईश्वर के दर्शन होंगे। तो इसलिए अंतिम लाइन में देवदत्त कवि कह रहे हैं, पाइये प्रगट, अर्थात उनको पाया जा सकता है। प्रगट परमेश्वर प्रतीति में, प्रतीति यानी विश्वास, परमेश्वर यानी परमात्मा से, अर्थात परमात्मा से सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम, हम प्रेम भक्ति ईश्वर से करेंगे तो सहज ही ईश्वर के दर्शन हमें हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे पद में उन्होंने बाह्याचार, संसार में प्रचलित सारे आडंबर, दिखावे, इन सभी पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि इन रीति रिवाजों में, इन परंपराओं में ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। ईश्वर को पाना है तो उसे अपने विश्वास से, सच्ची श्रद्धा से और ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति से ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। दूसरे पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है यहाँ पर, देखिए, जिन जानियो वेद। एक नायिका, इस पूरे पद में एक नायिका जो है अपनी वेदना व्यक्त कर रही है, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हैं वो, और वो प्रभु को कह रही कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, आप मुझे अपनाइए। संसार में कई तरह के लोकाचार प्रचलित हैं, सब अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, लेकिन हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ और आप मुझे दर्शन देंगे, आप मुझे अपनाइए, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। इस पूरे पद का सारांश ये है। तो देखिए, नायिका जो कह रही है यहाँ पर, वो कहती है कि जो लोग, जिन जान्यो, जिन यानी जिन्होंने जान लिया है, वेदों का अध्ययन कर लिया है, वेदों के जो ज्ञाता बन गए हैं, ते तो वादी के विदित हों, वादी यानी मतवादों के, वो तो ज्ञाता हो गए हैं, कई विचारधाराओं के वो ज्ञाता हो गए हैं, और एक तरह से उसी में उन्होंने ख्याति अर्जित कर लिए। यानी वेदों के मतानुसार ही सभी ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। जिन जानियो लोक, लोक यानी संसार, जो संसार के लोक व्यवहार को जानता है, त्यों लोक पे लरी मरो, और वह लोकाचार का पालन कराने में, कि इसका पालन करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो वो लोकाचारों का पालन कराने में आपस में झगड़ते हैं और उसी में ही अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यानी जिन्होंने जो त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, इस तरह से जो वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, चारों वेदों के ज्ञाता,
वो तो केवल इन मतवादों के ज्ञाता होकर के इसी में ख्याति अर्जित करते हुए जीवन की सफलता मानते हैं। और जिन्होंने लोक व्यवहार का ज्ञान अर्जित किया वो लोकाचार के पालन में ही झगड़ करके लड़ते हुए मर जाते हैं और इसी में उन्होंने अपनी जीवन की सफलता मानी। जिन जानियो तप, तप यानी जो तपस्या के बारे में जानता है, और तीनों ताप नीते तपी, नीते यानी हमेशा, तीनों ताप यानी तीनों अग्नियों में, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों प्रकार की ताप अग्नि में वो तपस्या करते हैं और जलते रहते हैं और तप तप करके एक तरह से ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं और उसी में जीवन की सफलता मानते हैं। पंचाग्नि साधिते, और पांच प्रकार की इन अग्नियों की वो साधना करके, इसे साध करके समाधीन धरी मरो, और समाधि की अवस्था धारण करते हुए वो इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, यानी इस लोक का परित्याग कर देते हैं और इसी में उसकी अपने जीवन की सफलता मानते हैं, यानी तपस्या में ही और समाधि में जीवन की सफलता मानते हैं। जिन जानियो जोग, यानी योग साधना के बारे में जो जानता है, त्यों जोगी जुग जुग जियो, और वो योगी वेश में ही तपस्या करते हुए योगी बनकर के वो जीते हैं, युग युग तक जी जी करके उसी में उन्होंने अपनी जीवन की सफलता मानी। जिन जानी ज्योति, यानी परम तत्व की ज्योति रोशनी के बारे में जिन्होंने जाना, त्यों ज्योति ले जरी मरो, और वही परमात्मा की उस ज्योति उस रोशनी को लेकर के उसी में साक्षात्कार करके इस संसार सागर को छोड़ के चले जाते हैं और उसी में अपनी जीवन की सफलता मानते हैं। हो तो देव नंद के कुंवर तेरी चेरी बई। अब वो नायिका यहाँ कह रही है कि ये तो संसार के अलग अलग मतवाद हैं, योगी क्या कर रहे हैं, तपस्वी क्या कर रहे हैं, वेदों के ज्ञाता क्या रास्ता सुझा रहे हैं, और लोक यानी संसार का व्यवहार को जानने वाले वो अलग अलग रास्ते सुझा रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के। लेकिन वह नायिका ईश्वर से कह रही है कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, हो तो यानी मैं तो देव, देव कवि यहाँ हैं, देव कवि का नाम है यहाँ, देव यानी प्रभु, नंद के कुंवर अर्थात बाबा नंद के पुत्र श्री कृष्ण, कुंवर तेरी चेरी भई अर्थात मैं तो तेरी दासी हूँ, यानी इन वादों से रहित हूँ, इन मतांतरों से रहित हूँ, मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ। मेरो उपहास क्यों ने कोटिन करी मरो। हे प्रभु, हे कन्हैया, आप भले ही संसार के लोग मेरा कितना ही उपास क्यों नहीं कर लें आपकी भक्तिन बनने से। यहाँ कोई गोपिका हो सकती है, कोई नायिका हो सकती है जिसका कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और वो सारे संसार के इस लोकाचारों को, ईश्वर प्राप्ति के इन सारे साधनों से रहित होकर को कह रही कि प्रभु मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और आपके ही शरण में आ गई हूँ। अब संसार के लोग कितना ही उपहास क्यों नहीं कर ले, करोड़ों लोग मेरा उपहास कर ले, लेकिन हे प्रभु मैं तो आपकी दासी बनी रहूँगी। आपकी मेरे इस एकनिष्ठ प्रेम को, मेरे इस समर्पण को आप अपनाइए, आप कृपा दृष्टि कीजिए। तो मेरो उपहास क्यों ने कोटिन करी मरो, अर्थात कहने का तात्पर्य संसार के करोड़ों लोग मेरा उपहास करते करते भले ही क्यों न मर जाएं, लेकिन मैं तो आपकी चेरी बनी रहूँगी, आपकी सेविका बनी रहूँगी और आप ही की प्रेमा भक्ति करती रहूँगी। प्रभु आप मुझे शरण दें, आप मुझे अपनाएं, आप ही मेरा उद्धार करेंगे। संसार के लोग ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने उन एक भी रास्ते को नहीं अपनाया, केवल आपकी दासी बन करके आपकी शरण में आई हूँ। और हे प्रभु आप ही मेरा उद्धार करेंगे, आप ही मेरी रक्षा करेंगे, आप ही मुझे इस संसार सागर से मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। तो यहाँ एक नायिका की एकनिष्ठ भक्ति, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम आदि का चित्रण करते हुए देवदत्त कवि ने संसार के जो लोकाचार हैं, संसार का जो लोक व्यवहार हैं, जो ज्ञान रखते हैं लोग या जो जोगी हैं, योगी या सन्यासी वेश में रहते हैं, साधु संतों, सब अलग अलग उपदेश देते हैं। तो इन उपदेशों से परे जाकर के यानी ईश्वर के साक्षात्कार करने के सब लोग अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन ये जो गोपिका है इन सारे मतवादों से दूर रह करके, सब दिखावों से, इन उपदेशों से दूर रह करके केवल कृष्ण की भक्ति में ही अपनी जीवन की सार्थकता मानिए। सब लोग अलग अलग तरीक़ों से उपदेश दे करके जीवन की सार्थकता बताते हैं, लेकिन ये गोपिका कहती कि कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति करने से, उनकी दासी बनने से, अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करने से और प्रेमा भक्ति का उनका आशीर्वाद करने से ही संसार सागर से मनुष्य का बेड़ा पार हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज़ को यूट्यूब चैनल पर ओपन करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वह इन वीडियोज़ को लाइक करें
और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉलेज के जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। इसलिए आप इन वीडियोज़ को लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।